आजकल बच्चे हैं जो इस देश के भविष्य हैं, जो एक पुष्प के रूप में खिल रहे हैं, तो उनमें शिक्षा रूपी खुशबू एवं शक्ति भर करके हमारे अध्यापक महोदय जी जो निरंतर प्रयास करते हैं इस मिशन को सफल बनाने के लिए, इन बच्चों को निपुण बनाने के लिए जो कार्यक्रम हमारे बीच में सरकार लेकर के आई है, उस सरकार के एक ही निपुण भारत मिशन को सफल बनाने के लिए हम आपके बीच में छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये नाटक बच्चों किसी और देश की कहानी नहीं है, न किसी और अन्य गांव की कहानी है, बल्कि ये कहानी है आपके इसी गांव की। तो इसी गांव की कहानी है जिसकी भूमिका मैं आपको बता देता हूं, जिस कहानी का नाम है शिक्षा का महत्व। उसमें पात्र है भुल्लन भैया। तो भुल्लन भैया के एक है लड़का और एक है लड़की। लड़के का नाम कल्लू और बिटिया का नाम गुड़िया है। और कल्लू पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 में। तो उसकी ड्रेस के लिए जो डीबीटी योजना के जरिए 1200 रुपए हमारी सरकार अभिभावक के खाते में देती है, तो वो 1200 रुपए आते हैं बुल्लन के खाते में। तो बुल्लन कल्लू के लिए ड्रेस नहीं लेते हैं बल्कि खर्च कर देते हैं वो अपने निजी काम में। तो निजी काम में खर्च कर देने की वजह से देखिए बुल्लन की जिंदगी में किस प्रकार से समस्या मुश्किलें आकर के खड़ी हो जाती हैं। हम आपके बीच में दिखाते हैं एक तहलका मचाते हुए, धमाकेदार अंदाज में, हंसते गुदगुदाते खिलखिलाते हुए, मनोरंजन के साथ में जानकारियों से रूबरू कराते हुए नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा का महत्व। भैया ऐसा दिखाएंगे नाटक जो छुप खोल देगा सबके दिमाग के फाटक। तो दिखा दे और भैया दिखाए नाटक, और भैया दिखाए नाटक, और भैया दिखाए नाटक। नाटक में है खेल खेल मेरे, नाटक में है खेल खेल मेरे, जो चलती से जो चलती से जो और भैया दिखाए नाटक, और भैया दिखाए नाटक। हाँ भैया कल्लू नाटक दिखावा जाए। भैया हमारा नाम भुल्लन है, कहाँ नाम है? भुल्लन। जोश से बोलो, कहाँ नाम है? भुल्लन। याद रखो काहे कि हम भूल जाए थे ना। और ये हमारा कल्लू, इनका क्या नाम है? कल्लू। कल्लू। हाँ कल्लू, ये बताओ अम्मा का देखे हो का? अम्मा का देखे हो? हाँ। अच्छा, हमका नहीं दिखाई दी यार, कहाँ बताइए, बहुत परेशान हो गए तुम्हारी अम्मा सा। अम्मा का आवाज लगाओ। अम्मा। अरे ओ कल्लू की अम्मा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वो अम्मा का आवाज दे रहा तुम, वो कह रहे हो कल्लू की अम्मा। कल्लू की अम्मा। ये भैया हम लड़का से बहुत परेशान हो गए। कल्लू अपनी अम्मा का बुला रहे, कल्लू की अम्मा का बुला रहे। तुम्हारा नाम कल्लू है तो भैया अम्मा का बुलाओ। अम्मा। अरे ओ कल्लू की अम्मा। ओ अम्मा। अरे ओ कल्लू की अम्मा। क्या है कल्लू का बापू का है, इतना गला फाड़ रहे हो? ये बता तुम कर क्या रहे हो? अरे हम क्या करेंगे, इतना सारा घर पे काम काज होता, हम काम कर रहे थे और क्या करेंगे। अरे काम काज तो सब तुम्हें नहीं करते हो। जब देखा तब बिटिया से करवावा करते हो। बिटिया चाय बना लो, खाना बना लो, झाड़ू लगा दो और बर्तन धो लो, सब काम बिटिया से करवावा करते हो। बता रहे हो काम कर रहे हो ना। यदि हम आराम किया करते हैं तो घर का काम का तुम्हारी अम्मा करती है। अम्मा नहीं करती, सब काम पूरा बिटिया से तुम करा रही हो इस समय। हाँ कल्लू का बापू, हम ये पूछ रहे थे आपसे कि सुबह सुबह झोला लेके कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे लिए सुबह भाई है ना, 12 बज गया है, तुम्हारे लिए सुबह रहा था जब देखो तब। कल्लू का बापू, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि इस झोले में हमारे लिए लाए क्या हो? अच्छा झोला दिखाई पड़ गया तुमका है? हाँ। मतलब ये पता है तुमका झोलम सामान है तो तुम्हारे लिए है ना? बिल्कुल पता है क्योंकि हमारे अलावा घर में है ही कौन? कल्लू के पापा। क्या लाए हो हमारे लिए, जल्दी से दिखा दो, हमें सब्र नहीं हो रहा है। दिखाई दी? हाँ। हम तुम्हारे लिए लाए बढ़िया बनारसी साड़ी। बता रहे मोबाइल में रिचार्ज खत्म होगा, रिचार्ज करवा दिया। हाँ अरे वाह कल्लू के
तनिक जवान संभाल का बात किया करो, चोर डकैत तुमका नजर आई ना। नहीं नहीं, हम सीधा सीधा आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि सुबह सुबह घर के बाहर निकले थे तो आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं था, पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मतलब बिना पूछे मनिहा ना पैसा बताए परी कहाँ से आए? नहीं नहीं, आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से। बताएगी? हाँ, असल में हम गए रहे बाजार गए, जनसेवा केंद्र पर पहुंचे, देखे दो चार लोग जो है पैसा निकलवा रहे हैं। हम कहे दादा काहे का निकलवा रहे हो? कहें हमरे खेती का हुआ है, एक लोग कहें हमारे भैया हमारे बाहर काम करा वो भेजी से उका हुआ है। तो हम कहें काफी दिन से खाता नहीं चेक करवाए, शायद देखिए कुछ खेती वाला पैसा हमरो है। जैसा हम उठा रखे बताए भैया 1200 आएगा, हम तो क्या करें, तुम्हारे लिए बढ़िया बनारसी साड़ी लेना, मोबाइल में कहते हैं रिचार्ज खत्म हो जाओ, वो ले हम देखो। अरे कल्लू के बापू, ये 1200 रुपए तुम्हारे खेती बाड़ी के नहीं है, ये 1200 रुपए हमारे कल्लू के हैं। हाँ, तुम्हारे कल्लू तो बहुत कमाइन करा रहे, तुम्हारे कल्लू के 1200 है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अपना कल्लू कमाई नहीं करता तो क्या हुआ, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो करता है। हाँ, तो तुम्हारे कहे का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े रहो तो उनका पैसा आता है। बिल्कुल, हमारी सरकार हमारे बच्चों को 1200 रुपए इसलिए देती है ताकि हम उसके लिए स्कूल की ड्रेस खरीद सके। ये तुमको बनारसी साड़ी खरीदने के लिए नहीं हमारी सरकार देती, समझे? अरे तो हम अब तो बहुत बड़ा वो काम गलत ही है। अब गड़बड़ किया हो तो भुगतो। ये लीजिए अपनी साड़ी और इसको वापस करके कल्लू के लिए ले आइए स्कूल की ड्रेस। हम ड्रेस काहे के लिए? देखो ऐसा है, थोड़ा हमसे हिसाब किताब में बात किया करो। है इधर पहुंचे तो बता दो ड्रेस ले आओ। हैं? कल्लू के बापू, पहले तो गलत काम करते हो, उल्टा सीधा काम करते हो, ऊपर से हमसे लड़ाई करते हो। अच्छा लड़ाई करते हैं, तो जो लड़ाई करो तुम करियो का ये बताओ। यदि हमसे ज्यादा लड़ाई करोगे तो तुम्हें छोड़ के तलाक देके चले जाएंगे। कल्लू से पहले हिसाब किताब ले। कल्लू अम्मा तुम्हारी जा रहे हैं, जाए नहीं ना ना रोक ली। अब यार अम्मा तो कह रहे हैं हम जा रहे हैं मायके। कल्लू के बापू, हमसे लड़ाई करोगे हम कब तक चले जाएंगे आपको छोड़ के? फोन कर दियो। हाँ, देखिए जाओ तुम। जा रहे, सुनिए। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तुम मायके चली जाओगी तुम कुआं में गिर जाओगी, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। तुम रस्सी से खिंचवाओगे, मैं तोड़ के चल जाऊंगी, मैं तोड़ के चल जाऊंगी। कल्लू के बापू, क्या देख रहे हो इधर? हम देख ही रहे हैं तुम्हारे जो है पिताजी तुमका संस्कार करते अच्छे दिन है। यह कहना है बिटिया जब ससुरे का जाए तनिका लड़ाई झगड़ा हो तुरंत पेड़ पर चढ़ जाए। हमारे संस्कार तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे, मैं आरे से कटवाऊंगा, मैं आरे से कटवाऊंगा। चोरी चलवाए, हर प्यार चोरी चलवाए, ऐसे आदत से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मतलब बिना जाए मायके मनिहा ना। ए कल्लू, अम्मा तो मायके जा रही है, तुम्हें लोग कोई व्यवस्था करेगा? हाँ, कल्लू मैं तैयार है। तुम मायके चले जाओगी, मैं दूल्हा प्यार जाऊंगा, मैं दूल्हा प्यार जाऊंगा। सुनिए कल्लू बाबू, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मेरा फर्ज निभाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मैंने जा हो तुमका बहुत जल्दी रात है मायके जाके। हाँ मायके नहीं हो आज बार अगर मायके जाके नाव ले ले तो समझ ले। हाँ कल्लू के बापू, हम ये कह रहे थे आपसे कि सुबह से आप काम कर रहे हो, आपको बहुत तेज से भूख लगी है, तब तक हम खाना बनाते हैं घर पे चल के। जो प्रधान जी ने आपको आवाज दिया है तब तक आप उसकी नींव मजबूत कर लीजिए। हाँ, ये तो तुमका ये एक बात है, लेकिन तुम्हारे में तुम याद बहुत रखती हो। काम तो जरूरी है ना। काम बहुत जरूरी है। ठीक है तुम जाओ खाना बना रहे, चले हम कल्लू अपना काम कर रहे हैं। कल्लू इधर आओ। ए भैया कल्लू, आवाज जानते हैं? आवाज पता है ना? प्रधान जी भैया आवाज देना है हमका। दादा प्रधान जी आवाज देना है, कहना कहते से कूट कूट का मजबूत बनाओ। जब बुनियाद मजबूत है तब है मकान काफी साल तक चली, है ना कल्लू? है तो जैसे हम करें वैसा नींव कूटो।
ठीक चलो। मैं हूँ प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक। मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में बच्चे काफी कम संख्या में आ रहे हैं और अधिक से बच्चे बिना ड्रेस के आ रहे हैं। जब सरकार ने डीबीटी योजना के अंतर्गत सभी अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1200 रुपए ट्रांसफर किया है और अभिभावक अभी तक बच्चों को ड्रेस नहीं लिए हैं और कुछ तो अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं। चलो मैं गांव में चल करके सभी अभिभावकों से मिलकर देखता हूँ अभिभावक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अरे भैया बुल्ला, अरे ओ बुल्ला, क्या बताएं भैया, जोर देनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। अरे भैया बुल्ला, अरे मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा। तो मैं ये कह रहा था, तुम आजकल क्या कर रहे हो? आजकल बस आजकल वही काम अपना प्रधान जी आवाज देना कहीं से कूट कूट का मजबूत बनवाओ, वही का काम जुटे हम हमारे कर लो 4-5 दिन का थोड़ा काम है वही करवा रहे हैं। अरे वो बात तो ठीक है, आप अपने मकान की बुनियाद मजबूत कर रहे हो, अभी नींव भर रहे हो ना अपने मकान की। हाँ, जब हमारी बुनियाद मजबूत हो तब मकान का बिजाल तक चले ना। बिल्कुल सही। और मगर ये आप क्यों बोल रहे हैं कि अपने कल्लू की बुनियाद क्यों कमजोर कर रहे हैं? ए मास्टर साहब, ये तो कल्लू हमारे घर की बुनियाद मजबूत कर रहा है, बताइए कल्लू की बुनियाद कमजोर कर रहे हैं। देखो, जिस प्रकार से एक मकान की बुनियाद होती है, नींव होती है, और नींव पर यह डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी बुनियाद मजबूत होगी उतनी अच्छी इमारत बनेगी। उसी प्रकार से बच्चों की भी एक बुनियाद होती है, जिसको बुनियादी शिक्षा के तौर पर हिंदी और गणित का सही से उसमें ज्ञान कराया जाता है। वो मास्टर साहब कैसे कराया जाता है? अरे जब हमारा बच्चा 3 वर्ष का हो जाए तो उसका नाम बाल वाटिका में लिखा देना चाहिए। कौनी वाटिका में? बाल वाटिका। ये बाल वाटिका का होता है मास्टर साहब? अरे आंगनबाड़ी को ही बाल वाटिका कहते हैं, क्योंकि उसमें नवनिहाल जो ये बाल रूपी पुष्प खिलते हैं, जिसमें हमारी अध्यापक महोदय एवं अध्यापिका महोदया जी शिक्षा रूपी खुशबू भरते हैं और उनको एक निपुण पुष्प, एक निपुण बालक के रूप में उनकी परवरिश करते हैं। अच्छा, तो आंगनबाड़ी का बाल वाटिका कहते हैं ना? हाँ, और जब आपका बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता हो तो उसको 1 से 10 तक गिनती और सरल भाषा में हिंदी का ज्ञान हो तो आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में निपुण है। क्या मास्टर साहब, और कक्षा 1 में कैसे है? और जब आपका बच्चा कक्षा 1 में हो तो उसको 1 से 20 तक गिनती और 2 से 3 अंकों का सही से जोड़ घटाव करे तो, और हिंदी में 2 से 4 अक्षरों का मिला करके पढ़े और सीखे और समझे तो आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में निपुण है। क्या मास्टर साहब, और जब आपका बच्चा कक्षा 2 में हो तो उसको 1 मिनट में 45 शब्दों को आसानी से पढ़े और सीखे और गणित में 2 से 4 अंकों का सही से जोड़ घटाव करे तो आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 2 में निपुण है। क्या मास्टर साहब, वो कक्षा 3 में? बहुत सुंदर, आप सवाल तो बहुत अच्छे कर लेते हो। तो कक्षा 3 में जब आपका बच्चा हो तो उसको प्रति मिनट के प्रवाह से 60 शब्दों को पढ़े और सीखे और अर्थ के साथ में उनका जवाब दे तो आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 3 में निपुण है। क्या मास्टर साहब, तो यही का बुनियादी शिक्षा का है ना? हाँ, और इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए बुनियादी शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए हमारी सरकार निपुण भारत मिशन चला रही है। निपुण भारत मिशन, ये मिशन कौन सा है?
यही मिशन, इसी मिशन के जरिए नियमित बच्चों को मातृभाषा और गणित का सही ज्ञान कराया जाता है। क्या मास्टर साहब? और आज से अपने बच्चे को रोजाना नियमित रूप से स्कूल भेजना। जब आपका बच्चा नियमित रूप से स्कूल आएगा तब आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होगा। और जानते हो, इस निपुण भारत मिशन को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार मोबाइल के जरिए भी शिक्षा दे रही है। अरे मास्टर साहब, मोबाइल के जरिए कौन शिक्षा दे रहे? मोबाइल तो पिक्चर देखने के लिए होता ना। नहीं, अगर देखोगे मोबाइल से पिक्चर तो खराब हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर। वो कैसे? देखिए, हमारी सरकार ने मोबाइल के प्ले स्टोर पर दीक्षा ऐप लॉन्च किया है। दीक्षा ऐप तो दीक्षा भी का होते? अरे जिस प्रकार से आप प्ले स्टोर से लूडो गेम्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार से आप जाएंगे प्ले स्टोर में और दीक्षा ऐप लिखेंगे या माइक के सेंसर के जरिए बोल देंगे तो उसमें दीक्षा ऐप आ जाएगा और उसको इंस्टॉल करके उससे सभी परमिशनें देकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। हाँ तो मास्टर साहब ये बताओ, दीक्षा ऐप से कैसे पढ़े बच्चा हमारा? जानते कैसे पढ़ेगा? क्योंकि हमारी सरकार ने बच्चों को जो किताबें वितरण कराई है उनकी सभी किताबों के सभी पाठों पर QR कोड बना है। मास्टर साहब QR कोड की क्या कहा है? बच्चों से अभी पूछ के मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा ये बच्चे बताइए, सभी को किताबें स्कूल में मिल गई है? तो सभी किताबों के सभी पाठों पर QR कोड बना है। QR कोड कितने लोग पहचानते हैं? जरा हाथ ऊंचा करें। लगभग में काफी संख्या में बच्चे QR कोड को पहचानते हैं। चलो जो नहीं पहचानते उनको भी अभी मैं QR कोड की पहचान कराता हूँ। इस प्रकार का QR कोड पाठ के सेट यानी जहाँ पर लेसन का नेम दिया होता है उसके एक साइड में इस प्रकार का QR कोड बना होता है। बना है बच्चों की नहीं? अरे तो मास्टर साहब ये QR कोड से कैसे बच्चे पढ़ेंगे तो बताओ। QR कोड के जरिए और दीक्षा ऐप के जरिए बच्चे इस प्रकार पढ़ेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने 4500 से 5000 वीडियो सभी किताबों के दीक्षा ऐप पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और जिस किताब का जिस पाठ का आप QR कोड दीक्षा ऐप के जरिए बच्चा स्कैन करेगा उसी पाठ का वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगा और जब प्ले करेगा बच्चा उस वीडियो को तो उससे पढ़ेगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से विद्यालय में मास्टर पढ़ाते हैं। तो मास्टर साहब ये ऐप तो बहुत बढ़िया है, कल्लू का कोचिंगों में लगवा पड़ी है ना। हाँ, इसीलिए हमारी सरकार ने ये ऐप स्मार्टफोन में दिया है। जानते क्यों? बच्चे स्कूल से जाए तो उनको अदरवाइज क्लासेस ना लेनी पड़े, ट्यूशन कोचिंग ना करनी पड़े। तो इसलिए हमारी सरकार ने स्मार्टफोन के जरिए बच्चे को स्मार्ट क्लास देने के लिए दीक्षा ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है। हाँ तो मास्टर साहब ये ऐप तो बहुत बढ़िया है। हमारे कल्लू जो मास्टर साहब पढ़ाई हैं और वहाँ से स्कूल से पढ़ के तो घर पर पढ़ सका तो जल्दी याद होगी है ना। और हाँ, कहीं भी रह करके किसी भी समय दीक्षा ऐप के जरिए बच्चा स्कूल से पढ़कर के आए फिर घर पर उन्हीं किताबों को दोबारा पढ़े और समझे और सीखे तब बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होगा। हाँ मास्टर साहब ये तो बहुत बढ़िया है, बताओ हमका। और जानते मुल्लन, हमारी सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की है। ये मास्टर साहब दिव्यांग बच्चे कैसे होते हैं? जो बच्चे देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है शारदा सामर्थ्य योजना के अंतर्गत। अरे मास्टर साहब ये बच्चे देख नहीं पाते हुई कैसे पढ़े हैं? उनके लिए स्कूल में ब्रेल बुक की व्यवस्था है जिसे बच्चे स्पर्श करके छू करके पढ़ेंगे। अच्छा ब्रेल बुक, ये बुक कहाँ मिले थे? अरे हमारी सरकार ने सभी स्कूलों पर इस बुक की व्यवस्था की है। दिव्यांग बच्चे भी अब शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होंगे, तभी तो हमारा संपूर्ण राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होगा। अरे तो मास्टर साहब अब तो बहुत बढ़िया योजना सरकार चला रही है। योजना तो सरकार अच्छी चला रही है, मगर हमको ये बताइए अभी तक तुमने कल्लू के लिए ड्रेस क्यों नहीं ली? अरे मास्टर साहब कल्लू के लिए ड्रेस ले, पैसा वैसा की तो जुगाड़ बनाए।
पैसा वैसा की जुगाड़? पैसा तो हमारी सरकार ने डीबीटी योजना के तहत आपके खाते में ऑलरेडी 1200 रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। कितने रुपया मास्टर साहब? 1200 रुपए। ये कौन योजना है? डीबीटी योजना। अच्छा डीबीटी, ये मतलब काहे के लिए आवत है पैसा? ये डीबीटी योजना का जो रुपया आता है बच्चे के अभिभावक के खाते में, तो वो सिर्फ बच्चे के ड्रेस के लिए आता है। उसमें 2 जोड़ी ड्रेस, साथ में जूते मोजे और टाई बेल्ट, और साथ में ठंडी का मौसम है एक स्वेटर, बैग में पूरा स्टेशनरी का सामान। तो हमारे बीच में मैं जानकारी आप सबको दे दूं, यहाँ पर नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे एवं उनके आए हुए अभिभावकों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विकास खंड अधिकारी जी उपस्थित हैं। तो उनके स्वागत और सम्मान में एक बार जोरदार ताली से उनको सम्मान कीजिए। बहुत सुंदर। तो भैया इसीलिए बच्चे को थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम को रोक रहा है। हम सभी आगे की तरफ बढ़ाते हुए, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब आपके बीच में जहाँ से हमारा कार्यक्रम आपके बीच में भी कुछ समय के लिए रुका था, वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो लीजिए, मैं उपस्थित हो रहा हूँ प्राइमरी स्कूल का अध्यापक। तो बल्लन, जब आपका बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाएगा और वहां पर शिक्षा अध्यापकों के द्वारा जब प्राप्त करेगा, तब आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होगा। तो तुम्हारे भी खाते में डीबीटी योजना के जो 1200 रुपए आए हैं, वो कल्लू की ड्रेस के लिए आए हैं। ए मास्टर साहब, हम देखो जानते रहे डीबीटी योजना का होता है ना, तो ऐसा पैसा तो 1200 खाते में हम कहीं खेती वाला पैसा है, तू पैसा तो खर्च आता हो। अरे खर्च कर दिया तुमने, कैसे भूल के बोलन? अरे उसमें अपने बच्चे के लिए 2 सेट में ड्रेस, साथ में जूते मोजे और टाई बेल्ट, और ठंड का मौसम है तो उसके लिए एक स्वेटर और बैग में पूरा स्टेशनरी का सामान सब लेना है। तभी तो आपका बच्चा स्कूल में जाएगा। क्योंकि देखो, बच्चे जब स्कूल में ड्रेस में जाते हैं तो उनमें समानता भाव उत्पन्न होता है, और जो समानता भाव होता है वो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करता है और शिक्षा ग्रहण करने में उनका बहुत ही सहयोग करता है। अच्छा मास्टर साहब, जो बच्चा स्कूल में पूरी ड्रेस के साथ जाए तो उसका हौसला रही ना? बिल्कुल सही। जब हमारी सरकार सबको समान रूप से ड्रेस का रुपया दे रही है, तो सभी बच्चे समानता पूर्वक जाएं। तो अपने बच्चे के लिए अभी मार्केट जाकर के ड्रेस लाएंगे, और कल से तुम्हारा बच्चा नियमित रूप से स्कूल आना चाहिए रोजाना, वो भी साफ सुथरा ड्रेस में नहीं आया तो हम करेंगे तुम पर कार्रवाई। अरे नहीं मास्टर साहब, कार्रवाई रहे तो करेगा, कार्रवाई करता जो सरकारी योजना मिला था वो मिलना बंद हो जाए, हम ड्रेस लाए। तो ठीक, जाइए अभी मार्केट से ड्रेस लेकर के बच्चे के लिए आइए। हाँ मास्टर साहब ठीक है, ठीक, नमस्ते। कल्लू यहाँ आओ। अब मास्टर साहब कहाँ बताएंगे? ड्रेस लेने के लिए। हाँ ड्रेस लेने के लिए, लेकिन पैसा कहाँ है भैया? 1200 आवा रहे खाते में, हम कहीं खेती वाला पैसा हुआ? पहले बताओ ना कि पापा 1200 रुपया आवा था ड्रेस के लिए है, तो क्या है? साड़ी हाँ बात सुन गए भैया, कल्लू बहुत समझदार है। चलो हाँ, साड़ी वापस करने के लिए है ना, सेठ जी के पास जहाँ सेठ जी की दुकान से लाए रहा ना। सेठ जी का नाम है चंपक लाल। का नाम चंपक लाल? हाँ, सेठ चंपक लाल। जैसे हम आवाज दी वैसे आवाज दिया, ठीक है? इधर आओ। सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, चंपक लाल, अबे चंपक लाल, सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है? हम तो ठीक है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। सेठ जी बहुत परेशान हैं, बिल्कुल नहीं ठीक है। पहले ये बताइए, अबे चंपक लाल क्या होता है? सेठ जी आवा, कल क्या कह रहे हैं बताओ? सेठ जी, सेठ जी कह रहे हैं हम। क्या काम है बताओ? कल इधर भैया। सेठ जी हम तुम्हारे दुकान से साड़ी ले गए अंकल। हाँ तो उगा वापस कर ले, वापस कर ले। हाँ जब ले जा रहे थे तुमसे हमने क्या कहा था? अरे हमसे कह रहा बिका हुआ माल वापस नहीं आएगा, तो फिर काम जैसे कि मेहरारू का नहीं पसंद है वापस कर ले। अरे जब तुम ले गए थे तुमको पसंद थी? अरे हमने पसंद होने से कहा हो, जब मेहरारू को नहीं पसंद है तो तुमका पसंद थी कि नहीं? हाँ हमका पसंद है तो तुम पहनो। इधर आओ यार। सेठ जी साड़ी हम कैसे पहन सकते हैं? तो भैया देखो, सामान तो वापस हम नहीं करवाएंगे,
अब तुम बताओ क्या समस्या है। सेठ जी अरे वापस कर लो, सुनो हम तुमका पूरी बात बताई दी ना। अच्छा बताओ। सेठ जी हमने खाते में 1200 रुपया आ रहा है। अच्छा 1200 रुपया आ रहा है तो हम कहीं खेती वाला पैसा आएगा हमारा। हाँ और ओमा का हुआ और मास्टर साहब आ रहा है कहना डीबीटी योजना को चल रहे तो मास्टर तुम्हारे खाते में पैसा 1200। अच्छा ये डीबीटी वाला पैसा लेके तुम आए थे साड़ी। हाँ हमका पता लेना तो हम साड़ी ले लिया, मोबाइल में कहा रिचार्ज खत्म होगा तो वो रिचार्ज करवा दिया है। खूब पिक्चर उच्चर देखा था ना मेरा रो हमारा। अच्छा अब बकरा फंसा है। नहीं सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारे लिए हमारे पास एक उपाय है। तो हमारे यहाँ से सामान उधार ले जाओ और पैसा तुम जो है 10-15 दिन बाद दे जाओ। अरे तो बहुत बढ़िया उपाय है, दे जाओ ठीक है। हाँ निकाल दो, लेकिन सुनो हमारी बात, लेकिन डबल रेट पे देंगे यानी 2 गुना दाम पर। ऐसे दिखाओ पढ़े लिखे हैं ना, अपना सही बताओ, दुगना सुगना नहीं बताओ। ये बताओ पैसा का जैसे 1200 रुपये का सामान है तो पैसा कितने दे पड़ेगा। अच्छा पढ़े लिखे नहीं हो सेठ जी, पढ़े लिखे तो हम काहे पैसा 1200 खर्च कर देना है। 1200 का 2400 रुपया लेंगे। ए सेठ जी कुछ कम कर ले, कम कर ले, कुछ कम कर 400 कम कर ले। अरे तुम्हारी इच्छा है तो कम कर दे 400। चलो तुम 2800 दे देना। 2800 ए कल इधर आओ। 2800 ठीक है ना? नहीं ए इधर आओ कितने बता रहे हो? 2800 बता रहे। ए कल 2800 कम है ज्यादा है? नहीं ज्यादा है। दैनिक सेठ जी थोड़ा सही हो जाओ, समझ ले है। तुम तो कहीं पढ़े लिखे नहीं है। अरे हम नहीं पढ़े लिखे, कल में तो हमारे पढ़े हुआ है। अच्छा चलो तुम 2400 दे देना। बताओ क्या क्या चाहिए। अरे रुको बता, ए कल्लू इधर आओ। कल्लू से पूछ ले, हम भूल गए थे। कल्लू कहाँ कहना है मास्टर साहब? बताओ। हाँ लिखो बोलो। 200 ड्रेस और जूता मोजा, टाई बेल्ट, स्वेटर, एक बैग, स्टेशनरी का पूरा सामान। हाँ सब निकाल दो। ले झोला। सेठ जी साड़ी हम रखे चुरा नहीं ले, ठीक है? मैं साड़ी क्या करेंगे, तुमको पहननी है। रामू क्या कर रहे थे? बैठे थे। ये झोला पकड़े, पर्चा पकड़ो, जो सामान निकाल के लेके आओ। कम भैया बहुत जल्दी आ गए। सेठ जी तुम्हारा रामू हमका लगा लखनऊ की मार्केट ये रहा, तुरंत जाएगा संग से कहूँगा आए। चलो जाओ अंदर जाओ, अभी जब बुलाए तब आना। ये पकड़ो और सामान जो है यहीं पे मिला लो, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, समझे? सेठ जी तुम्हारे ऊपर विश्वास है, लेकिन एक बार पेंशन चुरा ले जरा कल्लू के ले आ रहा। हाँ अच्छा चलो हम डांट देंगे। सामान मिला लिए? अरे रुको पहले मिला लिए, आप पूरा सामान आया हम जा रहे। अरे जा कहाँ रहे, रुको पहले। अब ये बताओ पैसा कब दोगे? पैसा कब दोगे? पैसा कब दे हम? कल कब पैसा दिया जाए बताओ? नहीं कल लेना हुआ दिया रहे, पैसे रखे होते तो कल नहीं ले लेता सामान है। अब 2400 दे की जरूरत रहेगा तो बताओ पहले कब दोगे? सर जी पैसा दे दिया। कई तारीख 32 तारीख का पैसा देंगे। 32 32 तारीख नहीं आती है बच्चों? 32 तारीख? अरे बच्चे से कहाँ पूछ रहे हो? हमसे पूछो सामान हम लिया कि बच्चे लेंगे? आपका पता है कि तुमका पता है? सामान हम लिया ना। 28 आवत है। हाँ 28 आवत है। उसके बाद 29, 30, 31 के बाद 32। ये बताओ तारीख नहीं है 32? गिनती की बात करो, तारीख की बात करो। अरे हम तुमको गिनती बता रहे थे। अच्छा गिनती बता रहे हैं तो कोचिंग खोल दो हमने लिया। हमको तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, ऐसे जो है सामान नहीं दे पाएंगे तुमको। तुम सामान इधर लाओ और जाओ। तुमका भरोसा है हमने ऊपर ना? ए दादा के ऊपर है, इनके ऊपर है भरोसा? कौन है? अरे कोई भरोसा है कि नहीं? हमें किसी भरोसा नहीं, हमको पैसा चाहिए। मतलब तुमका विश्वास करवा पड़ेगा, पैसा तुमका हम ध्यान देना देंगे ना, कराना पड़ेगा ना। ए सेठ जी हम तुम्हारी कसम खा कहते अगर हम पैसा लेंगे तो तुम मर ही जाओ। हम मर जाए, हमारा पैसा हमारा मर भी नहीं जाए। जब मर जाएंगे पैसा क्या करेंगे? ए सेठ जी तुम्हारा पैसा नहीं मरेगा, तुम मर जाओ कोई बात नहीं, पैसे नहीं मरेगा। अरे पैसा अपने पास रखे रहे भाई।
तुम देखो, हमको जो 25 तारीख को रुपया चाहिए बस। 25 तारीख। अरे 5 दिन और बढ़ा लो। 5 दिन क्या बढ़ा लो? 25 तारीख को चाहिए, अगर दे सकते हो ले जाओ, वरना नहीं देगी भाई। ठीक है, अब जा रहे हैं। अरे रुको यार, रुको, पहले प्रूफ तो दो। मैं कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? नाम बताओ अपना। की का नाम अपना? नाम तो भूल गया सेठ जी, जल्दी बताओ। ए भैया, क्या नाम है हमारा? हाँ, नाम भुल्लर। पिताजी का नाम बताओ। ठीक है? अरे अपने बाप का नाम बताओ। पप्पा का? हाँ, अब पप्पा का तो नाम उनका याद भाई है सेठ जी। अरे पप्पा का हमने गाँव भर सब पप्पा कहा था, तो पप्पा ही लिख लियो। हम पप्पा लिख ले। हाँ, पप्पा ही लिख लियो। भैया आपसे मजाक कर रहे हो? मजाक में कल पप्पा तो कहा था ना? हाँ, पप्पा ही लिख लियो तुम। लिखो पप्पा। तो बाप का नाम पप्पा। हाँ, गाँव का नाम बताओ। गाँव का नाम? कौन सा गाँव का? गाँव का नाम एक गाँव का नाम बताओ। दुबौली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधार कार्ड नंबर बोलो। आधार कार्ड नंबर। अब तो बड़ी मुसीबत में डाले हो। नाम पता है, याद नहीं रहा, तुम आधार नंबर बता रहे हो ना? अच्छा, आधार नंबर याद कर लियो। बहुत तनिक देर, 2 मिनट रुक जाओ। कल आधार नंबर क्या था हमारा? तुम हो नहीं जानते हो यार, कहा हम बताइए। हाँ, लिखो भैया, याद आओ, लिखो। बोलो। 94 50 बाकी सब 50। ये कैसा नंबर है? 94 50 बाकी सब 50। चलिए, याद नहीं है तो सामान लाओ, तुम जाओ। तुम्हें कुछ नहीं याद है, जाओ। अच्छा, लिखो। कल्लू से पूछ ले। कल्लू, हमारे वाला आधार नंबर बता दी, चुपके बता दी। हाँ, लिखो। सही बताना। हमारा भैया, तुमका हमारे ऊपर विश्वास है? नहीं विश्वास है, सही से बता रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, याद कर लो। बता रहे हो कि जाए हम? हाँ, लिखो। बोलो। 93 36 तमाम 032 तमाम 0 कितने चाहिए? अरे पहले लिखो 93 36 जितने 0 लगा दो, पीछे लिख दो 32। बड़ा है। कल्लू हमरे तो है, बताओ। हाँ, कल्लू हमारा बहुत समझदार है। हाँ, चलो ठीक है, होगा ना? चलो अंगूठा कौन लगाएगा? अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगा दी? हाँ, अंगूठा लगा लो, कागज पर अंगूठा लगाओ। अरे तो सेठ जी बताओ तो, कागज पर लगा लो, तेरे पड़े हो। ठीक है, इधर आ कल्लू। कुछ देखे हो? कहा सेठ जी सही लिखे ना? हाँ, खड़े दूर रहो। हाँ, तो लिखा लीजिएगा। घर द्वार खेत हो तो बैठे हो हैं? चलो, अच्छा, अम्मा का आवाज। चलो अम्मा के पास चलो, कह दो, बता दो अम्मा साड़ी लाए। तो बच्चों, देखा आप लोगों के बीच में एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें आप सबको हंसाया